यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस का जो टेस्ट पेपर है, यहाँ से 6ठा नंबर पेपर रहेगा, दृष्टि है इसका। ठीक है, 6ठा नंबर पेपर यहाँ पर है। ये उत्तर प्रदेश जो विशेष यहाँ पर, मतलब जो हमारा यूपी स्पेशल है, इस पर पूरा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्लस इसके कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चन होंगे, वो भी यहाँ पे आपको इसमें देखने को मिलेंगे। राइट, यहाँ पर जैसे देख रहे हो कि यहाँ लिखा है 115 क्वेश्चन यहाँ पर इसमें स्टैटिक होगा, और यहाँ पर 35 क्वेश्चन करीब करंट अफेयर्स होंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से टेस्ट नंबर 6 पहले नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 को मैच करना है। इसमें बोला कृषि जलवायु क्षेत्र, और यहाँ पर प्रमुख इमारता के प्रकार कुछ हैं। ठीक है, पहला बुंदेलखंड क्षेत्र। राइट, बुंदेलखंड क्षेत्र आपका यहाँ हो जाएगा, इसमें ये होगा लवणी, जो हमारे लोनी मृदा होती है इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगी, इसमें आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका आएगा यहाँ से, उसके बाद आएगा इसमें से सेकंड वाले में विंध्य क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र में आपको जाएगा लाल मृदा। ठीक है, तराई और जो भावर क्षेत्र है, ये हमारा इसमें जाएगा आपका ये जलोढ़ मृदा में। ठीक है, मैदानी जो हमारे मध्य मैदानी जो क्षेत्र होते हैं, ये आपका जाएंगे जलोढ़ मृदा में। राइट, तो यहाँ से इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सी। यहाँ से करेक्ट आंसर है पहले का। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र से निकलती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे के यहाँ से इसका, ये निकलती है यहाँ से गोमती। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित पीलीभीत जिले की मधुटांडा के समीप यहाँ पर गोमत ताल है, उसमें पूर्व में फुलहर झील के यहाँ से निकलती है। ये मानसून और भूजल आधारित यहाँ पर नदी है, और इसे भारत के यहाँ पर दिव्य नदियों के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, ये मैदानी क्षेत्र, इसके उद्गम के साथ साथ यहाँ पर ये नदी लखीमपुर, ठीक है, और सीतापुर, राइट, लखनऊ, जौनपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सब में यहाँ पर जैसे जिले इसमें होकर बहती है। तो यहाँ से आंसर इसका हो जाएगा ये बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन तीसरा, जैसे तीसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला है उष्णकटिबंधीय शुष्क यहाँ पर पर्णपाती वन, उसके संबंध में विचार करना है। इन वनों की संवर्ती ऐसे क्षेत्र में होती है जहाँ वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, है ना। पहली बात यहाँ से क्या होगा, गलत है इसका, क्योंकि यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय हमारे शुष्क पर्णपाती वन होते हैं, इनकी जो वर्षा होती है 100 से 50 सेंटीमीटर, ना कि 100 से 150, तो गलत होगा। कितनी होगी, 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच। ठीक है, दूसरी बात, इस प्रकार के जो वन है सामान्यतः लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव जैसे पूर्वी मध्य मैदान में पाए जाते हैं। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, पहली गलत है। आंसर क्या होगा, तीसरे का यहाँ से ए स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब 2 जो नंबर स्टेटमेंट है कथन ये वाला। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया चौथा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के संबंध में विचार करना है। वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में दूसरे स्थान पर है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसका जो रहेगा ये करेक्ट है, बात एकदम सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जिले में सोनभद्र जो है 2407.87 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर टॉप में है, जबकि मिर्जापुर का जो है उसके हिसाब से यहाँ पर आएगा ये नीचे आएगा उसके। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो पहला बात है इससे करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, सोनभद्र में मिर्जापुर जिले की अपेक्षा दुगने से भी अधिक यहाँ पर क्षेत्र है। ठीक है, यह हमारा करेक्ट, क्योंकि सोनभद्र जिले में जो मिर्जापुर से भी अधिक यहाँ पर जो वन क्षेत्र भी बताया गया इसमें, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हैं। राइट, तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा सी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5वां, सूची को सूची 2 को मैच करना है। यहाँ पर झील दे रखा है, यहाँ पर जिला दे रखा है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। पहले यहाँ से बरुआ सागर झील, ठीक है, बरुआ सागर झील आपका यहाँ से हो जाएगा इसमें ये झांसी में। ठीक है, बरुआ सागर झांसी जिले के यहाँ पर जो बरुआ सागर शहर है उसमें स्थित यह झील उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झीलों में से एक मानी जाती है। गोविंद वल्लभ पंत, ये भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित यहाँ पर झील है, जो सोनभद्र जिले में यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा बेला सागर झील। राइट, बेला सागर झील आपका यहाँ से हो जाएगा जो है ये आपका हो जाएगा बेला सागर झील, इसमें से महोबा में। ठीक है, सी का यहाँ से 3 हो जाएगा। और जो बचा डी, सुरहा झील, सुरहा झील आपका यहाँ से हो जाएगा इसमें ये बलिया। राइट, इसका करेक्ट आंसर, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 5वें का ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यहाँ बोला वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र और कर्नाटक के संयुक्त उत्पादन के हिसाब से अधिक गन्ना उत्पादन किया है। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसकी गलत है। ठीक है, पहली बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट बोला छठे का, जो हमारा 2023-24 में जो उत्तर प्रदेश में गन्ना था उसको लेकर के 2158.11 लाख टन यहाँ पर उसका उत्पादन हुआ था। इसकी तुलना में महाराष्ट्र 1120 है ना, और कर्नाटक में 418 लाख टन यहाँ पर उत्पादन इसका हुआ था। तो पहली बात हमारे यहाँ से क्या हो जाएगी,
पहली बात सही होनी चाहिए, है ना। पहली बात यहाँ पे जो गलत बता रहा है गलत है नहीं है, पहली बात यहाँ से सही है, ठीक है। क्योंकि देखो जिनका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में ये बात इनकी यहाँ पर जो लिखी है वो लिखी कि गलत है बात ये, राइट। तो याद रखना है, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा मैंने आपको बताया डेटा के हिसाब से यहाँ पे एकदम करेक्ट है, राइट। उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में वर्ष 2019-20 में वर्ष 2023-24 की अपेक्षा प्रत्येक वर्ष यहाँ पर निरंतर वृद्धि देखी गई है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चावल का उत्पादन कुछ वर्षों में निरंतर जो वृद्धि नहीं हुई थी यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक डेटा ले सकते हो, 21-22 में था 151 लाख टन, ठीक है, और 22-23 में 160, उसके बाद 23 में करीब यहाँ पर 158 हो गया, तो घट गया 58 से 60 से 58 हो गया, तो घटा है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है। और स्टेटमेंट के हिसाब से थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे मिसप्रिंट दिए होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर जो अपना डेटा देखेंगे डेटा के हिसाब से आंसर करेंगे। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, दूसरी बात गलत है। आंसर सही पूछा है तो सी। क्वेश्चन नंबर 7वां, सूची को सूची 2 को मैच करना है, खनिज और यहाँ पर इसका जिला बोल रहा है, राइट। देखते हैं इसको पहले को स्टेटमेंट यहाँ से, यहाँ पे बोला है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट आपको हो जाएगा किधर, ललितपुर, राइट। तो एक का यहाँ से हमारा 2 स्टेटमेंट, ललितपुर, हाँ ठीक है। पोटास आपका यहाँ से हो जाएगा, अच्छा ललितपुर यहाँ पे था ये, ललितपुर ये, ठीक है। सोना जो हमारा हो जाएगा, सोना है ललितपुर और सोनभद्र, ये सोना यहाँ पर होगा इसमें, राइट। पोटास आपका होगा सोनभद्र और चित्रकूट, ठीक है। तो सोनभद्र और चित्रकूट यहाँ से दिए। आगे एंडालूसाइट, ये क्या होगा, एंडालूसाइट आपको हो जाएगा यहाँ से सोनभद्र में, ये इसका आंसर होगा, राइट। तो आंसर हमारा इस टाइप से क्या होगा, 1 2 3 4 मैच किए तो आंसर हो जाएगा ए, यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित पर विचार करना है। चंद्रप्रभा वंजूभरण विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित है और जो इसे राजदरी और देवदरी जैसे यहाँ पर जलप्रपात में शामिल है इसमें, ठीक है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगी बात ये, ठीक है। पहली बात यहाँ से एकदम सही है, सही बात बता रहा है यहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ पर ये चंद्रप्रभा जो हमारा अभ्यारण्य है पूर्वी उत्तर प्रदेश में विंध्याचल रेंज में स्थित है और इसमें स्थित राजदरी और देवदरी यहाँ पर जो जलप्रपात हैं ये प्राकृतिक रूप से इसका आकर्षण केंद्र है। पहली बात यहाँ से सही होगी। दूसरी बात, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य में विविध प्रकार के जंतु जैसे काली बतख, चीतल, सांभर, नीलगाय, वन्य सूकर, शाही भारतीय हिरण, सब ये पाए जाते हैं। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। और इसमें यहाँ पर जो भारतीय हिरण है वो भी शामिल होते हैं, घड़ियाल है ना, और अजगर जैसी यहाँ पर जो सरीसृप प्रजातियाँ वो भी यहाँ पर मौजूद होती हैं। आपसे बोलेगा कि ये सब मौजूद है, लेकिन यहाँ पर सरीसृप जो प्रजातियाँ नहीं पाई जाती हैं। तीसरी स्टेटमेंट आप करके बोल देगा ऐसा करके, तो क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि सरीसृप प्रजातियाँ यहाँ पर वो भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो एक हमारा स्टेटमेंट ये वाला और 2 इनके स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हैं, ठीक है। तो तीनों बात मान लो, लेकिन यहाँ से 2 स्टेटमेंट इसके सही होंगे और एक अपना स्टेटमेंट यहाँ से पॉइंट A4 पेपर जो लेके बैठते हैं उसमें आपको पॉइंट नोट कर लेना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का, ये हमारा ओढ़नी बांध उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है, ठीक है। ओढ़नी बांध किधर है, ये हमारा जिला बांका है ना, ओढ़नी नदी पर बिहार में, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 10, उत्तर प्रदेश यहाँ पर भूमि सुधार निगम के संबंध में विचार करना है। ये उत्तर प्रदेश में सौंड मृदा की समस्या के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहली बात क्या होगी, 10वें का जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, इसकी स्थापना वर्ष 1978 में हुई थी। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी स्थापना जो थी ये 1978 में हुई थी और ये मृदा सुधार की उपयुक्त जो हमारी प्रौद्योगिकी होती है उसकी अंगीकरण करेगा उसको, और यहाँ पर इसके अपवाह तंत्रों को पुनर्निर्माण की जो पुनर्निर्माण की सहायता करेगा, ठीक है। तो ये सब बातें आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है। 10वें का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों पर विचार करना है और वन क्षेत्र के अनुसार इनको सही और क्रम में बताना है। देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है 11वें का। पहला स्टेटमेंट यहाँ से बोला है सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत, इनमें से कितने हैं जो यहाँ पर इनके अवरोही क्रम में होंगे, है ना। अवरोही क्रम में कौन कौन से यहाँ पर आएंगे, सीरियल बताना है। तो देखो पहला हमारा हो जाएगा यहाँ से इसका सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र यहाँ से पहला होगा। उसके बाद लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर और पीलीभीत सब एकदम से लगे हुए हैं यहाँ पर जो अवरोही क्रम में ही, ठीक है। सोनभद्र 2540.29 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, आप लिख सकते हो 2540.29 वर्ग किलोमीटर, राइट। उसके बाद लखीमपुर खीरी में आ जाएगा, ये कितना है, ये है 1273.6, राइट। उसके बाद मिर्जापुर आ जाएगा, मिर्जापुर आपका यहाँ से हो जाएगा ये 803, है ना, पॉइंट वाले जो छोड़ दे रहे हैं, पॉइंट नहीं बता रहे हैं। आगे पीलीभीत आपका हो जाएगा यहाँ से 687, राइट। तो हम मैच करेंगे तो आंसर यहाँ से सब एकदम सीरियल मैच हो रहा है, ठीक है। और अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही मतलब बढ़ते से घटता क्रम, ठीक है।
अगर नहीं समझ पा रहे हो क्या होता है, इंग्लिश में अगर समझना है तो यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर समझ सकते हो। आंसर हो जाएगा 11वें का डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूची 1 और सूची 2 के यहाँ से मैच करना है। देखते हैं पहला दूसरा वन्य अभ्यारण्य और यहाँ पर जिला दे रखा है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। पहला यहाँ पे हो जाएगा कतरनिया घाट। कतरनिया घाट आपका कहाँ है? वन्य अभ्यारण्य बहराइच जिले में। ठीक है, इसके तराई जो हमारी तराई क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है। राइट, और ये दुधवा टाइगर रिजर्व का मुख्य भाग भी माना जाता है। ठीक है, चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा आपका यहाँ से हो जाएगा चंदौली जिले में स्थित चंद्रप्रभा वन्य अभ्यारण्य की स्थापना 1957 में हुई थी। ठीक है, चंद्रप्रभा आपका हो जाएगा चंदौली। और कछुआ, कछुआ वन्य अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में वाराणसी में स्थित है। और महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये होगा महावीर स्वामी वन्य अभ्यारण्य झांसी के 125 किलोमीटर दूर ललितपुर जिले में स्थित है। ठीक है, ये आंसर 12 का जो हो जाएगा यहाँ से कौन सा? बी स्टेटमेंट करेक्ट है ये वाला। ठीक है, बाकी मैच के हिसाब से आप यहाँ से अपना सामने सामने लिख सकते हो। क्वेश्चन 13 फिर से मैचिंग है। सूची 1 सूची 2 रामसर साइट और जिला। ठीक है, मैच करते हैं रामसर साइट और जिले को। यहाँ से पहला बोला है, इसमें पहले में सांडी पक्षी विहार। ठीक है, सांडी पक्षी विहार आपको हो जाएगा, ये दहर झील के नाम से भी जाना जाता है, ये हरदोई जिले में। ठीक है, पहला इधर हो जाएगा एकट्टू है ना, तो यहाँ से एकट्टू हो गया। समान पक्षी विहार, समान पक्षी विहार आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में स्थित है। ठीक है, ये इधर हो जाएगा। राइट, और इसे 1990 में अधिसूचित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर सारस करेन की रक्षा करने के लिए यहाँ पर इसको बनाया गया था। सरसई नावर झील, सरसई नावर झील आपका यहाँ से होगा, ये जो इटावा जिला है उसमें यहाँ पर है। ठीक है, और आपका जो डी नंबर है सूर सरोवर झील, ये आपको हो जाएगा जो बचा लास्ट स्टेटमेंट आगरा में। आंसर हमारा हो जाएगा 13 का ए स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु को निम्नानुसार वर्गीकृत कर सकता है किसके हिसाब से बताना है। देखो यहाँ पे जो इसके हिसाब से वर्गीकृत करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश में आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कोपेन के यहाँ पर वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पर होती है। इसमें ग्रीष्मकाल उष्ण, ठीक है, शीतकाल शीत, और यहाँ पर विशिष्ट जो हमारी शीत ऋतु होती है वो यहाँ पर देखी जाएगी। आंसर हो जाएगा 14 का ए यहाँ से करेक्ट होगा। अधिकांश वर्षा मानसून की जो हमारी पवन में जो उसके मौसम के साथ होती है, जबकि यहाँ पर शीतकाल में शुष्क रहता है। इस प्रकार की जलवायु को कोपेन प्रणाली या CWN के रूप में भी दर्शाया जाता है, जो कि सिंधु गंगा मैदान की विशेषता बताती है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 नंबर, दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है कि इसमें शामिल है क्या क्या। आंसर होगा 15 के यहाँ से ये शामिल है। देखो एक तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्य अभ्यारण्य और कतरनिया घाट। मैंने आपको कतरनिया घाट ऊपर बताया था है ना दुधवा टाइगर को लेकर, तो तीनों बातें हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है। दुधवा हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत नेपाल सीमा पर समीप स्थित है, जो लखीमपुर खीरी जिले के पलिया और यहाँ पर निघासन तहसील की अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान सहित यहाँ पर 2 निकटवर्ती वन्य अभ्यारण्य में, एक तो किशनपुर और एक कतरनिया घाट। ठीक है, तो आंसर हमारा 1, 2, 3 पीलीभीत वन्य अभ्यारण्य इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 ए यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अधिकतम सीमा साझा करता है? आंसर हो जाएगा 16 का ए मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी सीमा भारत के 9 राज्यों से और यहाँ पर उत्तर में नेपाल से लगती है। ठीक है, राज्य की यहाँ पर सबसे लंबी सीमा दक्षिण में मध्य प्रदेश के साथ लगती है, और अन्य सीमावर्ती राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार यहाँ पर इसमें शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, गंगा एक्सप्रेस वे निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरता है? आंसर हो जाएगा 17 के यहाँ से ये डी हापुड़ है ना, और प्रयागराज, राइट, और यहाँ से हरदोई और मेरठ, चारों बातें हमारे यहाँ से 17 की करेक्ट हो जाएंगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 नंबर, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन शीर्ष स्थान पर है? आंसर हो जाएगा 10 का यहाँ पर, यह है एक तो आम में, आलू में, अमरूद में, लीची में यहाँ पर नहीं है। ठीक है, लीची में यहाँ पर उच्च स्थान पर नहीं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा 1, 2, 3 आम, आलू, अमरूद। राइट, लीची के उत्पादन में बिहार शीर्ष यहाँ पर स्थान पर आता है। 1, 2, 3 ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 19, उत्तर प्रदेश यहाँ पर जो है AGR ग्रीस यहाँ पर परियोजना, उसके बारे में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा समर्थित है? ये समर्थित है विश्व बैंक द्वारा। ठीक है, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 20, राणे जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? राणे जलप्रपात यहाँ पर जो स्थित है ये स्थित है के नदी पर।
ठीक है, आगे देखते हैं। ये एक सुंदर और प्राकृतिक जलप्रपात है। ठीक है, इसके निकटवर्ती यहाँ पर जो आकर्षण केन घड़ियाल अभ्यारण्य और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पांडव यहाँ पर जलप्रपात भी शामिल, जो इस क्षेत्र को पारिस्थितिक और भूवैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते हैं। 21 वरुणा नदी के संबंध में विचार करना है कि यहाँ पर कौन सा सही है। इसका उद्गम प्रयागराज के फूलपुर से होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। ये वाराणसी में सराय मोहना के निकट गंगा में मिल जाती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात, इस नदी की कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, ये नदी की कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। इस क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए यहाँ पर अंत में वाराणसी में गंगा में विसर्जित हो जाती है। राइट, ये नदी स्थानीय जल विज्ञान की हमारी जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसमें निभाती है, और वाराणसी के आध्यात्मिक यहाँ पर जो पारिस्थितिक हमारे परिदृश्य हैं उसकी भी यहाँ पर अहम भूमिका होती है। तीनों बातें करेक्ट है। 21 का आंसर डी। 22 उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित अपशिष्ट से संपीड़ित यहाँ पर जो प्राकृतिक गैस है उसके बारे में विचार करना है। ये उत्तर प्रदेश में निर्मित पहला जैव CNG संयंत्र होगा। पहली बात क्या होगी, 22 की पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। इसे लखनऊ में सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर स्थापित किया जा रहा है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो ये मतलब उत्तर प्रदेश के पर पहली और देश की दूसरी यहाँ पर होगी, है ना, तो उसके तहत यहाँ पर किया जा रहा है, और ये प्रयागराज में, ना कि लखनऊ में। अडानी गैस लिमिटेड उत्पादित यहाँ पर जैव CNG और पूर्ति की पाइपलाइन स्थापित करेगी। बात करेक्ट है। 1 और 3 करेक्ट है। 22 का आंसर यहाँ से क्या होगा, सी यहाँ से सही पूछा है तो सही आंसर है। 23 नंबर, राप्ती नदी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर प्रवाहित होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्रवाहित होती है 23 का सी स्टेटमेंट। एक तो पहला श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीरनगर, गोंडा, पीलीभीत में नहीं। ठीक है, पीलीभीत यहाँ से इसमें गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 23 का सी यहाँ से करेक्ट है। 24 यहाँ से उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में वन भूमि नहीं है, है ना। देखो उत्तर प्रदेश के यहाँ पर वन प्रोफाइल के अनुसार जौनपुर एक तो, ठीक है, पहला जौनपुर, दूसरा गाजीपुर, राइट, और यहाँ पर बलिया तीसरा। इनमें यहाँ पर किसी प्रकार की वन भूमि नहीं है। ठीक है, जो लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर में यहाँ पर तराई क्षेत्र में स्थित है, जहाँ यहाँ पर वन में सर्वाधिक वन क्षेत्र देखे जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ए 24 का करेक्ट आंसर है। और उत्तर प्रदेश के यहाँ पर कुल भौगोलिक क्षेत्र में क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पर लगभग 12.8 वन क्षेत्र पर यहाँ पर देखा गया, जो मुख्यतः हिमालय, तराई क्षेत्र, भावर और विंध्य क्षेत्र में केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 25 में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के जो अक्षांशीय यहाँ पर और यहाँ पर देशांतरी विस्तार का सर्वोत्तम वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा 25 का बी, 25 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ, 30 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ, और ये सब ये जो है स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा 25 का। ठीक है, 26 लखनऊ को उत्तर प्रदेश की पूर्णतः राजधानी कब यहाँ पर बनाया गया था। आंसर हो जाएगा 26 का ए 1935 में। ठीक है, 1935 को यहाँ पर पूर्ण रूप में राजधानी बना दिया गया था, और सभी प्रशासनिक दायित्वों के लेकर यहाँ पर अंतःकरण किया गया था, और ये परिवर्तन अंग्रेजों के अधीन व्यापक जो प्रशासनिक पुनर्गठन था उसका हिस्सा था। 27 है, उत्तराखंड का गठन उत्तर प्रदेश से अलग यहाँ पर कब हुआ था, कब किया गया था। आंसर हो जाएगा 27 का ए 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, क्वेश्चन 28 उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। देखते हैं इसमें 28 में। पहला है बलिया राज्य का सबसे पूर्वी जिला है। बलिया जो है राज्य का सबसे पूर्वी जिला है। पहली बात क्या है, करेक्ट है। मथुरा राज्य का सबसे पश्चिमी जिला होगा। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी गलत, क्योंकि शामली होगा उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी राज्य होगा, मतलब जिला होगा, है ना कि मथुरा। आगे देखते हैं। अच्छा मिस्टेक हो गया, इसमें बोला है मथुरा राज्य का सबसे पश्चिमी जिला है ना, तो मथुरा क्या होगा यहाँ से। अगला देख लेते हैं। और सहारनपुर राज्य का सबसे उत्तरी जिला है। सहारनपुर क्या होगा, सहारनपुर राज्य का सबसे उत्तरी है, ये भी बात सही है। सोनभद्र राज्य का सबसे दक्षिणी जिला है। सोनभद्र क्या होगा, सोनभद्र यहाँ से जो राज्य का सबसे दक्षिणी जिला है, ये भी हमारा सही है। ठीक है, जो दूसरा स्टेटमेंट है मथुरा बोला है, मथुरा राज्य का सबसे पश्चिमी जिला, तो ये गलत होगा हमारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शामली होगा, मथुरा यहाँ पर नहीं होगा, इसमें ये बात गलत होगी दूसरी वाली। तो 1, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर है। 1, 3, 4 करेक्ट है, तो आंसर 28 का बी करेक्ट हो जाएगा। क्या क्या गलत है, क्या क्या सही है, ये बात आपको देखो यहाँ क्वेश्चन से नहीं सीखना है, एक एक बात आप लिख सकते हो, कौन सा कहाँ पर है, इस पॉइंट को आप अलग से दिखा के लिख सकते हो। ठीक है, 29 नंबर, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का ए, ये कानपुर में स्थित है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1957 में स्थापित ये
संस्थान सरकार प्रौद्योगिकी संबद्ध के जो हमारी इसके उद्योग है, अनुसंधान और शिक्षा को लेकर के यहाँ पर एक प्रमुख महत्वपूर्ण संस्थान है। ठीक है, आपसे बोलेगा ये आज़ादी से पहले स्थापित किया गया था, तो क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि आज़ादी के बाद स्थापित किया गया है। राइट, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक यहाँ पर है? 30 का आंसर हो जाएगा, ये सर्वाधिक जो है ये गाजियाबाद में, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले यहाँ पर जो अवरोही क्रम होगा, बड़े से छोटा मतलब, तो गाजियाबाद पहला, उसके बाद वाराणसी और उसके बाद लखनऊ यहाँ पर आएगा। ठीक है, याद रखना है। 31, उत्तर प्रदेश बजट 2025 में राजकोषीय प्रबंधन के संबंध में विचार करना कौन सा सही होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 31 में ये बोल रहा है कि जो ऋण चुकौती के अतिरिक्त कुल यहाँ पर अनुमानित व्यय 7.57 लाख करोड़ रुपए है। 31 का पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी जो रहेगी ये करेक्ट है। राजस्व अधिशेष जो GLTP है 1.5% निर्धारित किया गया है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर 3% निर्धारित किया गया था, 1.5% नहीं, गलत हो गया। राजकोषीय घाटा GLTP का 2.5% लक्षित है। ठीक है, तो अच्छा देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि ये राजकोषीय यहाँ पर जो घाटा था GLTP का, ये 2.5 नहीं, ये 3% था, तो ये गलत होगा, है ना। पहली बात तो सही है। सेकंड बात यहाँ पे गलत होगी, इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर जो राजस्व अधिशेष है ये GLTP का 1.5% निर्धारित करता है ना। जो 1.5 निर्धारित नहीं करता है, ये करता है आपका पॉइंट, राजस्व का जो अधिशेष होता है ये निर्धारित करता है 2.6%, है ना। कितना? 2.6, इस पॉइंट को नोट कर सकते हो, यहाँ पे 1.5 नहीं होगा। डी नंबर है रक्षा गलियारे परियोजना GLTP के 1% का उधार आवंटन का निर्धारित करता है, तो गलत हो गया अभी, क्योंकि यहाँ पर ये 0.5% का करता है, ना कि 1% का, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो डेटा यहाँ पर लिखे हैं वो डेटा आपको यहाँ से सही करने हैं और करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ से अपने पेपर में लिखना है। आंसर क्या होगा? 31 का ए करेक्ट आंसर है। 32, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में अनुमानित क्षेत्रवार आवंटन राशि सही सम्मिलित कर रहा है? आंसर हो जाएगा 32 का बी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 49,036 करोड़ रुपए, है ना। ये आंसर इसका सही है। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय बजट 25-26 की 4 प्रमुख प्राथमिकताओं का समूह शामिल नहीं था इसमें? आंसर हो जाएगा 33 का यहाँ से करेक्ट, ये हो जाएगा कृषि में, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो हमारा केंद्रीय बजट 25-26 था उसमें 4 प्रमुख प्राथमिकता में यहाँ पर कृषि शामिल नहीं था इसमें। राइट, याद रखना है। आगे देखते क्वेश्चन। यहाँ पर शामिल क्या क्या थे? एक तो गरीब शामिल था, ठीक है, युवा, यूथ जो होता है वो शामिल था, ठीक है, गरीब, पुअर और यूथ यहाँ पर ये, और एग्रीकल्चर को लेकर के यहाँ पर शामिल नहीं था। यहाँ पर होना चाहिए था अन्नदाता, है ना, और किसान, मतलब अन्नदाता किसान, और यहाँ पर नारी महिलाएं, महिला तो दिया था, यहाँ पर इसकी जगह होना चाहिए था अन्नदाता, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। 34 देखते हैं। बजट 2025-26 के अनुसार भारत सरकार की कुल बकाया देयताएं अनुमानित कितनी है? करेक्ट आंसर होगा 34 के यहाँ से, ये अनुमानित GDP का 56.1%, है ना, 56.1%। 35, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश बजट की योजना के हिसाब से यहाँ पर सही स्वरूप से सम्मिलित नहीं कर रहा है? कौन सा नहीं कर रहा है ये बताना है 35 में। देखो यहाँ पे जो सही सम्मिलित नहीं कर रहा है ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, ये यहाँ से गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश क्लीन एयर जो मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है यहाँ पर 500 करोड़ रुपये बोल रहे हैं, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट था क्लीन जो एयर मैनेजमेंट के लिए प्रोजेक्ट दिया गया था 198 करोड़ रुपए, है ना, कितना? 198, 200 करोड़ रुपए भी नहीं दिया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सब यहाँ से पहला, दूसरा और चौथा यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन है 36, उत्तर प्रदेश बजट 2025 में निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं की घोषणा की गई थी? आंसर हो जाएगा 36 का यहाँ से ये की गई थी। एक तो अयोध्या में सोलर सिटी, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी, टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चारों बातें हमारे यहाँ से 36 की करेक्ट है, सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई थी? आंसर हो जाएगा 37 का ए, ये की गई थी आगरा लखनऊ, ठीक है, विंध्य और यहाँ पर बुंदेलखंड रीवा, पूर्वांचल की यहाँ पर बात नहीं की गई थी। ठीक है, 37 का आंसर 1, 2 और यहाँ से 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। पूर्वांचल जो एक्सप्रेसवे है एक मौजूदा परियोजना है और इसे नए बजट में घोषित नहीं किया गया था, है ना, मतलब जो पूर्वांचल है ये चल रहा है पहले से ही, इसमें यहाँ पर नहीं शामिल किया गया था इसको। आंसर 37 का 1, 2, 4 इसका आंसर होगा ए। 38, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन से कथन सेवा के संबंध में सही नहीं है? सेवा के कथन के बारे में कौन सा सही स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है? आंसर हो जाएगा सेवा निर्यात भारत का वैश्विक स्तर पर 14वां स्थान था। कितना? 40 नंबर का। तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्थान था इसका 7वां स्थान था, ना कि 14वां स्थान था। 4.3% के साथ वैश्विक हिस्सेदारी के साथ यहाँ पर सेवा निर्यात में वैश्विक स्तर पर 7वें स्थान पर था, ना कि 14वें स्थान पर। याद रखना है। बाकी आपको ए, बी और डी बातें सब करेक्ट है। आर्थिक सर्वेक्षण जो 24-25 है उसमें सेवा क्षेत्र को लेकर के, ठीक है। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन सा घटक केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल सब्सिडी व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा है? आंसर हो जाएगा 39 का डी, खाद्यान्न इसका सबसे बड़ा हिस्सा होगा, ठीक है। तो खाद्यान्न हमारा सब्सिडी कितना था? करीब यहाँ से 2,03,420 करोड़ रुपए के आसपास था, ठीक है। याद रखना है, डेटा भी पूछ सकता है तो याद रखना है। एलपीजी में कितना था? एलपीजी में 12,100 करोड़ रुपए था, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 39 के 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पहल केंद्रीय बजट 2025-26 में निर्यात संवर्धन हेतु घोषित की गई थी? आंसर हो जाएगा 40 का आंसर जो घोषित की गई थी इसमें से एक तो निर्यात संवर्धन मिशन, ठीक है, पहला आंसर इसका करेक्ट होगा। दूसरी बात भारत ट्रेडनेट है ना, भारत ट्रेडनेट जिसके तहत यहाँ पर व्यापार संबंधी जो दस्तावेज होंगे उसका वित्त पोषण करने को सुगम बनाना, और जीसीसी हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा है ना, तो यहाँ पर ये भी होगा क्योंकि यहाँ पर इसका उद्देश्य होगा कि टीयर 2 के शहरों में यहाँ पर आउटसोर्सिंग विश्व जो हमारी क्षमता है वैश्विक उसको प्रोत्साहन करना, ठीक है, और एयर कार्गो के लिए यहाँ पर वेयर हाउसिंग की सुविधा। ये सभी आंसर इसके करेक्ट होंगे, चारों बात हमारे सही है, तो आंसर हो जाएगा 40 का डी करेक्ट आंसर है। 41 है, स्थान दे रखा है और यहाँ पर 1857 के जब विद्रोह करने वाले अधिकारी दे रखे हैं, कौन कौन थे देखते हैं। 41 में पहला बोला कौन सम्मिलित नहीं है, जो हमारा सही सम्मिलित नहीं है ये हो जाएगा बी, कानपुर में जॉन निकोलसन बोला है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि कानपुर यहाँ पर नाना साहब सर कर्लिन कैंपबेल थे यहाँ पर, तो गलत हो जाएगा। बाकी लखनऊ में यहाँ पर जो थे आपका ये बेगम हजरत महल, ठीक है, और यहाँ पर हेनरी लॉरेंस यहाँ पर थे इसमें, ठीक है। बरेली में आपका यहाँ पर जो विद्रोह करने जो अधिकारी थे इसमें हो जाएगा सर कॉलिंस कैंपबेल, है ना, सही है। और इलाहाबाद में ये भी आपका सही है, तो यहाँ पे कानपुर वाला गलत हो जाएगा। 42, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1942 में बलिया में अस्थायी सरकार राष्ट्रीय सरकार का नेतृत्व किया था? आंसर हो जाएगा 42 का, जिन्होंने किया था चित्तू पांडे, बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चित्तू पांडे ने बलिया उत्तर प्रदेश में एक सफल विद्रोह का नेतृत्व किया था जिससे ब्रिटिश अधिकारियों को भागने के यहाँ पर मजबूत होना पड़ा था, मजबूर, ठीक है। तो इसके नेतृत्व में जो क्रांतिकारी थे उन्होंने बलिया को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार का एक बार गठन किया था जिससे क्या चित्तू पांडे अंतरिम प्रशासक के रूप में कार्यरत थे, राइट। आगे क्वेश्चन देखते हैं 43, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे? आंसर हो जाएगा 43 का आंसर ये थे AC मजूमदार, सी आंसर इसका 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44, सन 1856 में अंग्रेजों द्वारा अवध का अतिक्रमण किए जाने के समय निम्नलिखित में से कौन अवध का नवाब था? आंसर हो जाएगा 44 का डी, ये वाजिद अली शाह इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से किसने आगरा में राधा स्वामी आंदोलन की यहाँ पर स्थापना की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का बी, तुलसीराम शिवदयाल साहब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने इस आंदोलन की स्थापना 1861 में की थी, जिन्हें शिवदयाल साहब के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता था, ठीक है। यह संप्रदाय एक परम इष्ट गुरु के महत्व के जो सत्संग थे उसके लेकर के यहाँ पर इनकी जो विश्वास को लेकर के बताते थे, ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन 46, ऐतिहासिक खोज और यहाँ पर उनकी अवधि दे रखा है, तो कौन सही सम्मिलित इसमें से नहीं है, ठीक है। सही सम्मिलित जो नहीं है ये हो जाएगा रथ, ताम्र, तलवारें, दूसर मृदबांड, नवपाषाण युग, 4000 से 3000 ईसा पूर्व, यहाँ से इसका गलत होगा क्योंकि यहाँ पर जो नवपाषाण युग था इसकी पहचान उन्नत धातु विज्ञान और युद्ध उपकरण जो थे उससे नहीं था, बल्कि यहाँ पर प्रारंभिक जो कृषि थी, भेड़ बकरी जैसी जो पालतू पशु जो बनाए जा रहे थे उसकी शुरुआत से हुई थी, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। याद रखना किससे था, तो एक एक पॉइंट आपको नोट कर लेना है, ठीक है। नवपाषाण युग हमारा क्या था, जो हमारा 6000 से 4000 ईसा पूर्व है ना, ये भी आपको याद रखना है। मध्यपाषाण युग क्या होगा, मध्यपाषाण युग आपका 550 से 9500 है ना, ये सही है, और आधुनिक वाला भी सही है और ये भी सही है, यहाँ से गलत होगा सी स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 47, आलमगीरपुर एक सिंधु घाटी स्थल है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर हो जाएगा 47 का बी, ये हिंड नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। आगे 48, महाभारत के बाद सत्ता में आए राजा युधिष्ठिर का संबंध किस महाजनपद से था? आंसर हो जाएगा 48 का सी, कुरु से, है ना। क्वेश्चन नंबर 49,
निम्नलिखित में से किस अवसर पर अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी पर घोषित किया था? आंसर हो जाएगा 49 के यहाँ से ये घोषित किया था पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद, है ना, 1556 था, उसके बाद यहाँ पर किया था ये। 50 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक ने 1408 में जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण पूरा कराया था? आंसर हो जाएगा 50 का ऐसे ये कराया था इब्राहिम शाह सरकी, है ना, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1408 में पूरा करवाया था ये। आगे क्वेश्चन देखते हैं 51। यहाँ से 51 है, ताजमहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से यहाँ से सही होगा? इसमें 4 बाग शैली के उद्यान है ना, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट जो रहेगा ये करेक्ट है, राइट। दूसरा, इसमें पच्चीकारी पिट्रा ड्यूरा के पर जड़ाई का कार्य किया गया था, ये भी बात यहाँ से सही है, ठीक है। तो दोनों बातें हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है, आंसर हो जाएगा यहाँ से सी। देखो पिट्रा ड्यूरा क्या था? पिट्रा ड्यूरा पर एक जटिल जो हमारी जड़ाई की तकनीकी होती है वो प्रयोग की जाती थी, जिसमें क्या रंगीन पत्थरों को सफ़ेद संगमरमर से जड़कर सुंदर यहाँ पर जो पुष्पी है और ज्यामिति जो डिजाइन है वो यहाँ पर बनाई जाती थी, है ना। सेकंड ऐसे करेक्ट होगा, पहले भी करेक्ट है। क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति कबीरदास से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 52 का बी, बीजक, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ से, निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा की एक रणनीतिक शहर की यहाँ पर रूप में स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा 53 का बी, सिकंदर लोदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 54, निम्नलिखित में से कन्नौज का प्राचीन नाम क्या था? कन्नौज का प्राचीन नाम यहाँ से क्या था? करेक्ट आंसर कान्यकुब्ज, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और उत्तर भारत की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र भी था यहाँ पर, और प्राचीन काल में से कान्यकुब्ज या कालांतर में से महोदय के नाम से भी जाना जाता था। विशेष रूप से प्रतिहार और गढ़वाल राजवंश यहाँ पर शासन के दौरान था इनका। क्वेश्चन 55, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने तहजीब उल अफलाक पत्रिका के माध्यम से सुधारवादी सामाजिक विचारों को बढ़ावा दिया था? आंसर हो जाएगा 55 का आंसर बी, ये सैयद अहमद खान, है ना, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन से शहरों के जोड़े यहाँ पर उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी के रूप में कार्य किया था? आंसर हो जाएगा 56 के यहाँ से ये किया था सी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा आगरा और इलाहाबाद, है ना, यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, विद्रोह का स्थान और भारतीय नेता, राइट। तो यहाँ से कौन कौन से ये देखते हैं। पहला देखो दिल्ली, बहादुर शाह द्वितीय, है ना, तो यहाँ से दिल्ली तो यहाँ पर दे नहीं रखा है, लेकिन इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद से क्या होगा? इलाहाबाद, और यहाँ पर बनारस, यहाँ पे हो जाएगा मौलवी लियाकत अली, ठीक है। तो ए का यहाँ से हो जाएगा 2, हाँ ठीक है, 2। और लखनऊ का क्या होगा? लखनऊ बेगम हजरत महल, ये हो जाएगा बी का 1। कानपुर का हो जाएगा नाना साहब, मैंने ऊपर बताया भी था आपको, ठीक है। बरेली का खान बहादुर खान, आंसर हो जाएगा 57 का टाइप से एक स्टेटमेंट मैच कर रहा है। 58, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने पृथक निर्वाचन प्रणाली की रचना की थी? आंसर हो जाएगा 58 के से बी स्टेटमेंट 1910 इलाहाबाद अधिवेशन, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह को किस कार्रवाई के दौरान शामिल होने के कारण 19 दिसंबर 1927 को मृत्युदंड दिया गया था? आंसर हो जाएगा 59 का सी, काकोरी षड्यंत्र, ठीक है, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन 1764 में बक्सर युद्ध के दौरान अवध का नवाब था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का यहाँ से ये सुजाउद्दौला, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। 61 है, निम्नलिखित में से किस घटना को बनारस नरसंहार यहाँ पर कहा जाता है? राइट, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से देखो 1799 में वजीर अली खान द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला, इसको यहाँ पर क्या था? बनारस नरसंहार के रूप में मानते थे, ये इसको कहते थे, ठीक है। जनवरी 1799 में वजीर अली खान ने भोजन के निमंत्रण को स्वीकार करने के बहाने यहाँ पर जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे जॉर्ज फेडलिक, उसके यहाँ पर चेरी से मुलाकात की थी, और उसके बैठक दौरान वजीर अली के यहाँ पर अचानक हमला कर के यहाँ पर चेरी की हत्या कर दी थी, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना है, आंसर ए यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन 62, निम्नलिखित में से किस शहर ने 1910 में भारत स्त्री महामंडल के पहले अधिवेशन की मेजबानी की थी? आंसर क्या होगा? 62 का आंसर हो जाएगा सी, इलाहाबाद, इसका करेक्ट आंसर होगा। यह भारत में किसी महिला द्वारा स्थापित पहला प्रमुख महिला संगठन था। इसका उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा के बढ़ावा देना और पर्दा प्रथा को समाप्त करना और देश भर में महिलाओं की यहाँ पर सामाजिक आर्थिक जो राजनीतिक स्थिति उसमें सुधार लाना था। 63 नंबर,
62 का क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट था। 63 ख्याल नृत्य के संबंध में विचार करना है। ख्याल नृत्य प्रायः बुंदेलखंड में कृषि क्षेत्र जो थी त्यौहार उसके उत्सव के रूप में हमारे पर किया जाता था। पहला क्या होगा, पहला 63 का आंसर स्टेटमेंट होगा, ये करेक्ट है। दूसरी बात है, इस नृत्य में कलाकार बांस से निर्मित रंगी बिरंगे जो कागज हैं सुसज्जित मंदिर को लेकर सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट होगी, पहली बात यहाँ से गलत होगी, है ना। पहली बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ख्याल नृत्य के मतलब कई क्षेत्रों में यहाँ पर किया जाता है, जैसे कि हमारा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। और यहाँ पर यह नृत्य जो है जो पुत्र के जन्म के उपलक्ष्य में यहाँ पर मनाया जाता है ना। यहाँ पर जो कृषि का त्यौहार उसको लेकर नहीं है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि कृषि त्यौहारों को लेकर नहीं मनाया गया था ये, जबकि यहाँ पर इसका जो यहाँ पर उनके पुत्र जन्म होते थे उसको लेकर के यहाँ पर इसको मनाते थे। ठीक है, तो ये बात गलत है और दूसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 63 का जो आंसर हो जाएगा हमारा ए यहाँ से करेक्ट है, केवल 2 बातें यहाँ से सही है। ठीक है, ध्यान रखना जो मिस्टेक था उसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन 64 अभिकथन और यहाँ पर कारण। देवा मेला हाजी वारिस अली शाह की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी जो रहेगी ये गलत है ना। पहली बात यहाँ से गलत हो क्योंकि यहाँ पर देवा मेला हाजी वारिस शाह की जो पुण्यतिथि है उसके अवसर पर आयोजित नहीं किया जाता है, बल्कि ये उनके पिता सैयद कुर्बान अली शाह है उसकी उर्स की स्मृति में आयोजित किया जाता था। इसकी शुरुआत स्वयं हाजी वारिस अली शाह द्वारा कार्तिक माह की जो अक्टूबर-नवंबर था उसमें की गई थी। यह आयोजन धार्मिक जो श्रद्धांजलि और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ यहाँ पर मेले के रूप में मेल खाता है। ठीक है, तो याद रखना है आंसर हमारा पहला स्टेटमेंट इसका गलत हो गया, दूसरा वाला स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर बाराबंकी के निकट देवानगर में सफर माह में आयोजित होता था। ठीक है, ओनली आर करेक्ट है। 64 का आंसर बी, ए गलत है, आर सही है। 65 सांझी कला मुख्य रूप से भारत की किस परंपरा का धार्मिक संदर्भित करता है। आंसर हो जाएगा 65 का, ये संदर्भित करता है कृष्ण के प्रति वैष्णव भक्ति को। ठीक है, सी यहाँ से इसका करेक्ट होगा। सांझी कला मथुरा की पारंपरिक स्टेंसिल्स यहाँ पर जो है उस पर आधारित कला है जो भगवान कृष्ण के यहाँ पर जन्म स्थान से संबंधित है। ये कला वैष्णव भक्ति परंपराओं से गहराई से निहित है ना। आपसे बोल देगा ये परंपरा जो है शैव धर्म को लेकर के जो हमारी परंपरा उससे संबंधित है ना, तो गलत होगा कि शैव धर्म नहीं, यहाँ पर भक्ति को लेकर वैष्णव धर्म से होगी। ठीक है, ये विशेष रूप से श्री कृष्ण और उनकी जो लीला है उनकी उपासना से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। ऐसा माना जाता है कि इस कला का उद्भव 15वीं शताब्दी के वृंदावन में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन 66 है जौनपुर स्थित अटाला मस्जिद के संबंध में आपको विचार करना है, कौन सा यहाँ पर इसमें सही होगा। पहला स्टेटमेंट, पहला बोला है उसी काल में जो दिल्ली की मस्जिद है उसके विपरीत अटाला मस्जिद की मीनारें नहीं होती थी। ठीक है, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो अटाला मस्जिद जिसे इब्राहिम शाह के द्वारा पर 1408 में बनवाया गया था, जौनपुर की स्वतंत्र मस्जिद वास्तुकला का एक प्रतिष्ठित उदाहरण माना जाती है। तो पहली बात यहाँ पे जो लिखी है ये करेक्ट है। इस मस्जिद में महिलाओं का प्रार्थना करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए जो कक्ष होते थे, क्लाइस्टर, वो शामिल होते थे, है ना। सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। तो आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है, सही पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 67 मथुरा कला शैली के संबंध में विचार करना है। मथुरा कला शैली की महिला मूर्तियाँ यक्षी परंपरा की निरंतरता को दर्शाती हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, मथुरा यहाँ पर जो कला है इसमें महिला मूर्तियाँ प्राय स्तंभों और यहाँ पर जो प्रवेश द्वार होते थे उन पर ऊंची नक्काशी में उकेरी जाती थी और इसमें जो कामुक मुद्रा होती थी और यहाँ पर जो कभी वृक्ष के साथ यहाँ पर संबद्ध है ना और यहाँ पर श्रृंगार करते हुए यहाँ पर संलग्न थे वो सब दिखाया गया था। सेकंड बात, मथुरा में परंपरा की जो बुद्ध प्रतिमा है उसमें विशेषता उनका सुदृढ़ शरीर और मुंडित मस्तक, सिंहासन पर यहाँ पर विराजमान मुद्रा होता था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। 67 का आंसर सी बी यहाँ से करेक्ट है दोनों, है ना। मथुरा शैली के बारे में आपको याद करना है, पॉइंट लिख भी लेना है जो मैंने आपको पॉइंट यहाँ से बताया वो। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से किन दो कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में एक सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण की सुविधा स्थापित करने के लिए साझेदारी की है। आंसर हो जाएगा 68 के यहाँ से ये की है HCL फॉक्सकॉन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन 69 उत्तर प्रदेश के वस्त्र क्षेत्र में संबंध में आपको विचार करना है। देखो, पहला उत्तर प्रदेश जो है भारत में कपड़ा फैब्रिक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, कपड़ा उत्पादक में उत्तर प्रदेश भारत में कपड़े का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, दूसरा, उत्तर प्रदेश में भारत के रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होगा। सेकंड बात क्या, सेकंड बात गलत क्योंकि रेशम उत्पादन में यह राज्य राष्ट्रीय स्तर पर रेशम उत्पादन को लेकर 5वें स्थान पर है ना, दूसरे स्थान पर नहीं होगा।
उत्तर प्रदेश भारत में परिधान जो है अपैरल का सबसे बड़ा उत्पादक होगा। तीसरी बात भी गलत, क्योंकि परिधान जो है ये देश का पांचवा सबसे बड़ा परिधान उद्योग है ना, पांचवा ये भी है और पांचवा आपका ये भी था, ऊपर वाला भी जो रेशम का था। तो दोनों आपको याद रखना है, गलत कौन से है सही कौन सा है। एक बात यहाँ से सिर्फ सही है, 69 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन 70, यह 70 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला है निम्नलिखित युग्मों में से उत्तर प्रदेश खाद्य फसल उत्पादक रैंक में सही यहाँ पर सम्मिलित कौन सा नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का ऐसे ये डी गन्ना है ना, यहाँ पर बोला गन्ना द्वितीयक, राइट, जैसे ये गलत हो जाएगा। आगे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है उत्तर प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद, मतलब हमारा जो वन डिस्ट्रिक्ट वन जो प्रोजेक्ट है, राइट, प्रोडक्ट है, उसके तहत यहाँ पर कौन से युग्म यहाँ पर सही नहीं है। इसके बारे में से जो गलत हमारा स्टेटमेंट होगा, सही नहीं मतलब जो गलत स्टेटमेंट है ये हो जाएगा डी झांसी लौह कला, यहाँ से गलत होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो झांसी होगा उसके सॉफ्ट यहाँ पर जो टॉयज होते हैं उसको लेकर यहाँ पर जाना जाता है, ना कि यहाँ पर लौह कला के लिए, तो गलत हो जाएगा। 72 उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग पर यहाँ पर प्राप्त हुआ था। आंसर हो जाएगा 72 का एक तो तारकसी, ठीक है, दूसरा काल्पी का कागज, गोरा पत्थर हस्तशिल्प और यहाँ पर बाराबंकी हथकरघा। तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट इसके करेक्ट होंगे, तो डी यहाँ से क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ से उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के संबंध में आपको विचार करने कौन सा सही होगा। यहाँ से ये नीति वर्ष 2026-27 तक 2022 मेगावाट सौर ऊर्जा जो क्षमता है उसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से 73 की करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, यह नीति केवल सरकारी उपभोग के सौर ऊर्जा जो पार्क है उसको विकास को शामिल करती है। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर यह नीति कैप्टिव उद्योग और तृतीय पक्ष की जो बिक्री है तथा उत्तर प्रदेश की पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसके लिए यहाँ पर ऊर्जा परियोजनाओं का समर्थन करेगी। सेकंड बात गलत हो जाएगा। तीसरा, इस नीति का अंतर्गत अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी यहाँ पर के रूप में चुना जाएगा। तीसरी बात क्या है करेक्ट है। आंसर क्या होगा, सही पूछा है तो ओनली 1 और 3, तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का। तो इस टाइप से यहाँ पर देखो टेस्ट, यहाँ पर जो मैं करा रहा था दृष्टि का, इसका टेस्ट नंबर यहाँ से जो छठा था, ठीक है, 6 नंबर टेस्ट है, इसका यहाँ से 73 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं, राइट। अब बचेंगे कितना, यहाँ पर जो 74 नंबर क्वेश्चन बचेंगे, 74 से 150 क्वेश्चन, इसको डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2 में, ठीक है। टेस्ट 6 का जो पार्ट 2 रहेगा उसमें डिस्कस करेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 7वां, ठीक है। 8, 9 ऐसे करके जितने टेस्ट यहाँ पर हुए 10 करीब वो यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। और बाकी जो पहला पार्ट में करा चुका हूँ और भी टेस्ट के, उसके सेकंड पार्ट भी आपको लेकर आएंगे वो। तो एंड करते हैं इसको, बाकी कोई डाउट रहेगा आप कमेंट में पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।